आज के ये सदन की कार्रवाई जो विशेष सत्र आपने बुलाया, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। सभापति महोदय जी, ये तो पूरा योजना को गिनवा रहे हैं सभापति नहीं, महोदय। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जितने भी पॉलिटिकल थ्रेड है, जितने भी पॉलिटिकल टॉक्स हैं, वो इस विषय से बाहर जाके जा रहे थे। मैं तो विषय पे हूं। मेरा निवेदन आदरणीय सभापति महोदय, बात लेट मी फिनिश। राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में ये लंबित रहा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या बोले आप? सॉरी, कौन इसके लिए जवाबदार है? 2010 में जब बोले हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो जितना आपको समझ में आया तो वैसे ही समझ में आया जैसे केसी वेणुगोपाल जब आप लोगों को कांग्रेस के बारे में बताते होंगे अंग्रेजी में। आप लोग कितना समझते होंगे वैसे ही समझ लो इसको। वहाँ तो मूढ़त जी को ही समझ नहीं आ रहा था, वो ही खुद पूछ डाले क्या बोले आप। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी। आप तीरंदाज देख रहे हैं। कल यानी कि 30 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंहदेव कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। उनके मुंह से अंग्रेजी भी निकल गई और इस अंग्रेजी के बाद जो स्थिति बनी वो बहुत ही अलग तरह की स्थिति बनी। एक तरीके से ठहाकों की स्थिति बन गई, क्योंकि किसी ने पीछे से पूछ लिया क्या कहा आपने, फिर उसके बाद माहौल थोड़ा सा हल्का हो गया। लेकिन किरण सिंहदेव कल जो है एक अलग ही अंदाज में दिखे। उनका वक्तव्य भी बहुत जो है आरक्षण को लेकर के सीधा और स्पष्ट था। पूरे भाषण में किरण सिंहदेव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक निवेदन था अध्यक्ष महोदय जी। महिला अस्तित्व का सवाल है, महिलाओं का सम्मान का सवाल है अध्यक्ष महोदय जी। पूरी महिलाओं को ही बोलने दिया जाए अध्यक्ष महोदय। निवेदन है अध्यक्ष महोदय जी कि हम सभी महिलाओं को बोलने दिया जाए। सबको अवसर है, बोलिए आप चिंता न करें। पीछे से जो आप भाई लोग जानते हैं मैं ऐसे भी आगे पीछे बात नहीं करता हूँ। पीछे जो भाई लोग टोका टाकी करे तो उनको भी समझाइएगा कि महिलाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, ना करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में लाए गए इस शासकीय संकल्प कि मैं समर्थन में अपनी बात रखूंगा, और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश की मान्यताएं हैं, विविधताएं हैं, और जिसकी आधारशिला और समानता, सबके साथ और न्याय एवं सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि हमारे इस देश की आधी आबादी हमारी बहनों की है, हमारी मातृशक्तियों की है, और इस दृष्टि से विगत 16, 17, 18 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण विधेयक, जो कि बहुत ही आवश्यक था, उसको सदन में प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत इधर उधर की बात न करते हुए भी जब आया वो और उस पर सबकी आम सहमति बनकर, हमारी बहनों के हित को देखकर, ध्यान में देकर, उसका सबका समर्थन उसमें प्राप्त होता, वो पास हो जाता। परंतु दुर्भाग्य है कि लोकसभा, राज्यसभा में हमारे विपक्ष के, चाहे वो गठबंधन हो कांग्रेस के पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य उसमें गठबंधन में मिले जितने भी दल हैं, उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। और बहुत सारी बातें मैं भी सुन रहा था आदरणीय सभापति जी। इसके बाद जो जश्न मना सदन के बाहर, वो किस बात का द्योतक है? किस बात की खुशी कि हमने इस बिल को पास नहीं होने दिया। मैं बहुत सुनते रहता हूं, मैं हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को, विपक्ष के हमारे वरिष्ठ नेताओं को बोलता हूं, दीदी ने भी 11 बार बोला
बड़ी बड़ी बात, लेकिन मैं ये माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, तख्ती कहां से आ गया था पहले से? मैं इस बात को कहना पहले से चाहता हूं, तख्ती मैंने तो कैसे अध्यक्ष तैयार जी का अभी धन्यवाद ज्ञापित करना है कि आपका आज के ये सदन की कार्रवाई, जो विशेष सत्र आपने बुलाया, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। साधारण सी बात है, जो विषय है विषय पर बात करें, लेकिन ये अवसर है कि पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को देख रहा है। एक तरीके से विपक्ष की बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत हो रहा है और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि कहीं ना कहीं मन में अभी भी विरोध के स्वर हैं। क्या दिक्कत है? अभी बात हो रही थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कह सकता हूं मैं भी, महिलाओं की सुरक्षा पिछले 5 साल में हमने भी देखी है, आप ही के कोंडागांव जिले में देखी है, आप ही के विश्रामपुर में देखा है किस तरीके से एक नाबालिग को की हत्या करके, गैंग रेप करके उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। हमने आंदोलन किया, 21 दिन बाद उसके शव को बरामद करने का काम किया। उस समय बहुत सारी बातें हो सकती है। अब उसको इस सदन पर लाकर, अपने विषय पर रखकर हम जब बात करते हैं तो बात को तो डाइवर्ट करने का मामला प्रतीत होता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सीधे अपनी बात रखता हूं। अगर हम देखें, हमारा देश पूरे विश्व में एक हमारा ही देश है जिसको मां का दर्जा प्राप्त हुआ है, भारत माता। कोई अन्य राष्ट्र को माता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। यहां मां का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान। और उस दृष्टि से, और हम जब इधर उधर की बात करते हैं तो हमको लगता है कि इस आज जो ये संकल्प लाया गया है उसको कहीं ना कहीं से कमजोर करने की हमारी भावना है। भारत माता की जय भी हम ही बोलते हैं, वंदे मातरम भी हम ही बोलते हैं। ऐसा क्यों है? और ये पहली बार नहीं है। इस पे मैं डिटेल में जाऊंगा तो इसकी पृष्ठभूमि जरूर आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। भारत की आजादी के समय से लेकर आज तक, और बहुत ही कम हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व रहा है। 50% की बात हुई, 33% की बात हुई, धन्यवाद है। और आपने बताया कि आपके नेताजी ने इसको पूरे देश में लागू किया। छत्तीसगढ़ में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, और फिर 50% हमारे लोकसभा में, हमारे पंचायतों में और नगरीय निकाय में प्रतिनिधित्व है। आज हमारे शासकीय हमारे संस्थाओं में देख लें, हमारे प्राइवेट संस्थाओं में देख लें, हमारे कृषि के क्षेत्र में देख लें, व्यवसाय में देख लें, उद्योग में देख लें, खेल में देख लें, सांस्कृतिक गतिविधियों में देख लें, कहां हमारी बहनें पीछे हैं। यहां से लेकर, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक, और वहां पर हमारी बहन प्रतिनिधित्व कर रही है हमारे देश का। ऐसे समय में बहुत ज्यादा टाल मटोल करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में, राजनीतिक दल में, लेकिन अगर इस विधानसभा की बात कर ले यहीं पर बैठे बैठे, तो मेरे ख्याल से 18 या 19 हमारी बहनें हैं। क्या इनकी संख्या नहीं बढ़नी चाहिए? अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पूरे देश के सभी हाउस में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में है महिलाओं का। हम बेहतर स्थिति में हैं। और आदरणीय सभापति महोदय जी, इसमें बस 19 इतना सा बताना था और कुछ नहीं। बस आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने विषय थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं पूरे उस वर्षवार में रखना चाहता हूं कि हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व की दृष्टि से लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में, हमारे संविधान सभा 1946 से 1950 जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 379 हुआ करती थी, और उसमें केवल 15 महिलाएं, 15 बहनें हमारी, 3.8%। पहली लोकसभा 1952 में हमारी 22 बहनें, कुल का प्रतिशत 4.5%, कुल का। हमारे दूसरी लोकसभा 1957, उसमें भी 22 बहनें, 4.4%। तीसरी लोकसभा 1962, 31 बहनें, 6.1%। चौथी लोकसभा 1967, 29 बहनें हमारी, 5.5%। इसी प्रकार 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 17वीं लोकसभा में हमारी 78 बहनें हैं। उसके पहले 16वीं 62,
तो अभी भी कुल 14.4%। और देश की आबादी, आधी आबादी हमारी बहनों की है। जब 1952 की बात करते हैं, उस समय का विषय आ रहा था, कुछ मैं सुन रहा था, हमारे कुछ सम्मानीय सदस्य, वरिष्ठ हमारे सदस्य इस बात को कह रहे थे कि 543 का 543 कब से? 1952 से, 1972 से 543। आज हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, उसकी व्यवस्था, आबादी कितनी? 78 करोड़, और अभी कितनी? 140 करोड़ से ज्यादा, और उसमें हमारी बहनों का प्रतिशत आधी आबादी का। तो इस दृष्टि से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा। बहुत सारा विषय आता है, जब बड़ी बड़ी बातों का विषय आता है तो मैं एक निवेदन आपके माध्यम से आदरणीय सभापति जी कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय छत्तीसगढ़ सरकार में चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी रहे उस समय माननीय, चाहे अभी माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, उस समय का मैं योजना, संक्षेप में सिर्फ योजनाओं का नाम बताऊंगा, किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की बेटियों के लिए योजनाओं का निर्माण किया, और उस योजनाओं का लाभ भी उनको मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद हमारे लिंगानुपात के अनुपात में जो बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना, जागरूकता अभियान, जिला महिला सशक्तिकरण, जिसको हब के नाम से जाना जाता है, महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं, समुचित कानूनी, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर समस्याओं को उसको आगे लाने की दृष्टि से ये योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता की दृष्टि से, हमारे सरस्वती साइकिल योजना जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के समय स्टार्ट हुआ था, ताकि हमारे बस्तर, सरगुजा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी बेटियां, जो अभाव में जो परिवार है, उनके बच्चियों का 5, 10, 15 किलोमीटर प्राथमिक या हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाने तक की सुविधा, मिडिल स्कूल तक में वो बच्चे जा नहीं सकते थे, तो उनकी चिंता की, स्कूलों की दूरी कम की और साइकिल की व्यवस्था प्रारंभ की। महिला हेल्पलाइन 181 आपातकालीन 24x7, घरेलू हिंसा के लिए जो हमारी बहनों को। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये तो पूरा योजना को गिनवा रहे हैं सभापति नहीं नहीं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं। आप योजना को मत मैं बोलिए, मैं बता रहा हूं, आपने जो बताया बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लोगों ने किया क्या? आदरणीय अध्यक्ष आपकी सरकार ने किया क्या? मैं उस पर आ रहा हूं, उसके बाद आपकी योजना की सरकार में। संगीता जी, आप योजना की बात कर रहे हैं ना, सरस्वती साइकिल योजना देने से क्या प्रभाव पड़ा महिलाओं, बच्चियों के स्कूल में? ड्रॉप आउट रेट था ना आपके समय में 4 और 5, 1% और 0% में लेकर के आए हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं, इसलिए ये योजनाएं कारगर सिद्ध हुई है और योजनाओं का नाम लेना पड़ेगा। योजनाओं का नाम लेने से क्या घबरा रही हो? सभापति महोदय जी, माननीय भूपेश आपको घबराना नहीं चाहिए महिलाओं की योजनाओं के नाम। संगीता जी, इसलिए संगीता जी, ये नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी को बोलने दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे वक्त आपने अपनी बात कह दिया है। समूह के जरिए हमने रोजगार दिया था सभापति महोदय। उसको छीनने का काम, ये तो पाप के भागी आपको हैं और सरकार आपकी गई है। डॉक्टर रमन सिंह जी महिलाओं को रेडी टू ईट देने का काम किया और महिलाओं के से छीनने का काम आपने किया है, और आप खुद उस समय विधायक रही हैं, सत्ता पक्ष के विधायक रही हैं। ये इसीलिए यहां से वहां गई है, ये महिलाओं का श्राप लगा है आपको। माननीय विधायक जी, संगीता जी, आप अपनी उपलब्धि पर गर्व क्यों नहीं करते? आपके शासन में कितनी महिलाएं जेल गईं बताइए? अरे आपके शासन में कितनी महिलाएं जेल गईं? एक नारी सब पर भारी। कभी तो ऐसा बताना चाहिए, इतना सशक्तिकरण हुआ कि प्रशासन में इतना हाथ बटाया, 32 लाख की बिल्डिंग में जाना शुरू कर दिया, कोई संकोच नहीं। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमने महिलाओं को रोजगार देने का काम किया था, जबकि आपकी सरकार आते जेल जाना रोजगार देना है, आपने बंद करवा दिया। जेल जाना रोजगार देना, आपने रोजगार को बंद करवा दिया। जेल जाना रोजगार देना है क्या? गौठान को ही बंद कर दिए, महिलाएं बेरोजगार हो गई। अध्यक्ष जेल जाना रोजगार देना है क्या? देखिए माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, बहुत सारे वक्ता अभी बाकी हैं और जो वक्ता बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, बीच में ना टोके। माननीय किरण देव जी। आदरणीय सभापति जी, मैं सिर्फ ये कहने के लिए कि
अब ये तो खुला मंच जैसा हो गया था। मतलब जितने भी पॉलिटिकल थ्रेड है, जितने भी पॉलिटिकल टॉक्स हैं, वो इस विषय से बाहर जाके जा रहे थे। मैं तो विषय पे हूं। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि नारी की सुरक्षा, बहनों की चिंता के लिए योजनाओं का निर्माण करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से हमारी, अब वो एक विषय है महिला मैतारी वंदन का। मैतारी वंदन के विषय पर मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे सभी सदन के सभी सदस्यों से, हमारे विपक्ष के सदस्यों भी, जब किसी बहन को किसी सरकार के माध्यम से 1 रुपया नहीं मिलता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वचन दिया था कि सरकार बनने के बाद हम बहनों के खाते में 1000 रुपए हर महीना डालेंगे, और अभी तक 72 लाख, अब 72 लाख से 69 लाख क्यों हो गया, 73 लाख क्यों हो गया? यह प्रारंभ तो हुआ। बहनों को 72 लाख, बहनों को उनके खाते में 1000 रुपए जा तो रहा है बिना किसी नागा के। आदरणीय तो उस पर तो प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। संगीता जी, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, बोलिए आप। भेदभाव हो रहा है महतारी वंदन में। नो। महिलाओं को 500 रुपए काट, माननीय संगीता जी सुन रही है, 500 रुपए पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुन रही हैं। आप चिंता न करें सभापति महोदय जी, अभी काटने जी, आप चिंता न करें। माननीय संगीता जी बोलने दीजिए। आप भी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। आप बीच आपने में पूरी बात की। पालन योजना, नारी अदालत, से कई मैं योजनाओं का नाम बताऊंगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महतारी वंदन योजना, महिला जागृति शिविर योजना, दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम, ये पूरे 4 पन्ने की योजना है। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं, हम बहनों की चिंता कर रहे हैं, आप भी चिंता कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई नहीं, लेकिन अगर आप इतना चिंता कर रहे हैं कि हम अभी पास कर देंगे, कर देना चाहिए। अभी जो 16, 17, 18 को भी विशेष सत्र रखा था, कर देना चाहिए था। फिर उसमें बहानेबाजी क्यों? और उसके बाद बाहर जाके केक काट के जश्न मनाना क्यों? क्या सिद्ध करता है जश्न मनाना? बड़ी बड़ी बात हम नहीं करते हैं। आप बता दीजिए, आजादी के बाद आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं संगीता जी, बोलना चाहूंगी। अरे आप बार बार इनके ऊपर क्यों आ रही है? छल कपट से लाया ये हुआ बिल, इसीलिए जश्न मनाया गया। छल कपट से लाया हुआ बिल था, इसलिए जश्न मनाया गया। आप लोग तो तख्ता तैयार करके रखे थे, आपको पता था बिल लागू आज कर दीजिए, आपने आज कर दीजिए, रखा था, आज कर दीजिए, तख्ता का क्या? नहीं, आज कर दीजिए। आपस में एक दूसरे के सभापति महोदय जी, तुरंत वहां से तख्ता कहाँ जाएगा? ये भी बता दीजिएगा। आदरणीय सभापति महोदय, हम जनता के साथ, महिलाओं के साथ, भावनाओं पे जाओ, मत जाओ। पंच पंचायत तक तो ठीक था, संसद पहुंच जाते तो कुछ परिवार खतरे में आ जाता। हो सकता है बोले यही ब्रेक लगा दो, उससे अच्छा वाला वही पहुंच गया था कि बनाने तुरंत बन थक रहे भैया। आप महिलाओं को धोखा देने का काम करिए। आप महिलाओं को बरगला रहे हैं, आप लोग महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। भारी आपको सहयोग कर बहुत सारे सदस्यों को बोलना है। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि आपस में ना एक दूसरे को टोका-टाकी करें। जल्दी मैं भी करूं जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करेंगे। अब केक मत काटना। 73वें और 74वें जो संविधान में जो संशोधन का, उस माध्यम से आदरणीय सभापति जी और हमारी बहनों को उसका 33% हमारे ग्रामीण और शहरी स्थानीय जो प्रशासन शासन में उनका जो मिला है, अब वो 50% यहां हुआ और उसका परिणाम भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है। हमारी जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, हमारे सरपंच, पंच से लेकर नगर निगम, नगरीय पंचायत, नगर पालिका में जो 50% की उपस्थिति है, मेरा ये मानना है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आज जब हम भी पारिवारिक दृष्टि से भी देखें, सामाजिक दृष्टि से भी देखें, तो हमारे सभी प्रकार के कामों में महत्वपूर्ण रूप से अगर महत्वपूर्ण भूमिका और उनका योगदान रहता है तो हमारे परिवार में महिलाओं का रहता है, बहनों का रहता है, माताओं का रहता है। और आज जब यह विषय आया कि उनको उनका उचित स्थान, उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर कदम बढ़ाया है और 2029 में जब उनको उसका वो बनके तैयार हो जाएगा, लाभ मिलने लग जाएगा, तो मुझे लगता है सबको इसका समर्थन करना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो, राजनीतिक दल हो, बिना किसी
झोल झाल के बिना किसी इधर उधर की बातें करके सीधे सीधे एक बात में करना चाहिए कि हम साथ में हैं, बहनों के हम अधिकार के लिए, हक के लिए आज आवश्यकता है हमारी बहनों का नीति निर्धारण में और नियम में, कानून में, हमारे सभी जगह, हमारे संविधान की व्यवस्था में उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, वो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायत में हो गया, नगर निकाय में हो गया, लोकसभा और विधानसभा में ये होना चाहिए। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, आप ही ने और मतलब हमारे भावना जी ने भी इस बात को कहा है। संगीता जी आप बोल चुकी हैं। ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे, आप ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे, भी आप आरक्षण लोकसभा के विरोधी में हो गया। मंत्रियों की नहीं नहीं, संख्या सबसे आपका ज्यादा विषय ओबीसी जा रहा में है, छत्तीसगढ़ में जा रहा है। ये जाति के नाम पे संगीता जी, आज वो टीवी के माध्यम से पूरा वो लग रहा है, तो आप यहाँ पर डाइवर्ट मत करिए, विषय को डाइवर्ट मत कीजिए, विषय पर रहिए, चाहते हैं कि जो पे रहिए। सीट को ना मैंने बढ़ा के आपको बता उसी में दिया, दे दीजिए ना। आपने जब वर्तमान में बताया वो घटना के संबंध में, बेटियों के सुरक्षा के संबंध में अभी आपने बताया, तो मैं और भी बता सकता हूं, मैं सारंगढ़ की घटना भी बता सकता हूं आपकी सरकार में, लेकिन मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन आदरणीय सभापति महोदय, बात लेट मी फिनिश। अब महिला आरक्षण की बात अभी से नहीं चल रही, भारत में लंबे समय से चल रही है आदरणीय सभापति जी, और आजादी के बाद आजादी दिलाने वाले खाली हम ही हैं, हमारी कारण आजादी मिली देश को, ये इसका नारा लगाने वाले 5 दशक तक इस देश में सत्ता में काबिज थे, 5 दशक तक सभी विधानसभाओं में देश में उनका राज था, एक छत्र राज, लगातार लोकसभा, पंच से पार्लियामेंट तक। क्यों नहीं आया महिला आरक्षण उस समय? अब मैं आपको बताऊं, 1996 में पहली बार प्रस्तुत किया गया, 1998, 1999, 2008 में इसे पुनः लाया गया, किंतु राजनीतिक सहमति, आपसी राजनीतिक असहमति के कारण यह पारित नहीं हो सका। गठबंधन की दलों ने और जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से इसको सदन में पारित नहीं होने दिया। अभी रिकॉर्ड की बात कर रहे थे आदरणीय धर्मजीत सिंह जी भी और हमारे वरिष्ठ धर्मलाल जी ने भी, 2010 का भावना जी ने भी, तो ये 2010 में राज्यसभा में हुआ पारित, राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में ये लंबित रहा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या बोले आप? सॉरी, कौन इसके लिए जवाबदार है? 2010 में। तो अब 2023 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको नारी वंदन अधिनियम को विशेष सत्र बुला के जब प्रस्तुत किया सदन में, मेरा ऐसा मानना है, पूरा देश इस बात को देख भी रहा है कि जब बोले हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो जितना आपको समझ में आया तो वैसे ही समझ में आया जैसे केसी वेणुगोपाल जब आप लोगों को कांग्रेस के बारे में बताते होंगे अंग्रेजी में, आप लोग कितना समझते होंगे वैसे ही समझ लो इसको। हमारे सभापति महोदय जी, वहाँ तो मूणत जी को ही समझ नहीं आ रहा था, वो ही खुद पूछ डाले, क्या बोले आप लोगों के लिए पूछ रहे थे। तो आपके लिए पूछ रहा हूँ। अरे दीदी कहाँ थे अभी तक आप? मानिए किरण जी। आदरणीय सभापति जी, अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम का 2026 में पारित नहीं होने देना, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इसको हम इधर की उधर की बातों से हम इसको आदरणीय संगीता जी आप बोल चुकी हैं और कई बार आप उठ चुके हैं, ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं सभापति महोदय जी, निर्देश कोई बात नहीं, रिकॉर्ड में नहीं आन, मेरा रिकॉर्ड मेरा ऑप्शन नहीं संगीता जी, ये बार खड़े ऑलरेडी पारित हो उसको फिल्म देखना है। आदरणीय सभापति जो 33% आरक्षण 2023 में पारित हो चुका है, फिर संगीता जी पारित आप इस विषय को कई बार कह चुकी हैं, बाकी सदस्यों को बोलने दीजिए। आपकी तरफ से और भी सदस्य बाकी अभी बोलने के लिए अपना सेंटेंस नहीं, आपकी तरफ से बहुत सारे सदस्य इस विषय पे बोलने के लिए बाकी हैं। आप अगर ऐसे बोलेंगे तो समय को खराब मत करिए। पारित हो चुका है। नहीं संगीता वो चेयर को
आप दिखवाइए, स्प्रिंग लगा हुआ है वहां पे, काटा कड़ा है उसमें। नाराज है मेरे से आज। सभापति महोदय, सभापति महोदय बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसा है। गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। नहीं, अच्छा आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा बोला। एक बार भी मैंने कुछ बोला बताइए सभापति महोदय जी। गलत बात को यदि बर्दाश्त नहीं कर पाते लहरिया जी, कांग्रेस से इस्तीफा दो। समझ रहे हो? जल्दी खत्म करूंगा सभापति जी, मुझे अवसर प्रदान करें। 20 मिनट हो चुके हैं। लहरिया जी नहीं बर्दाश्त तो कर रहे 15 हैं, मिनट तो वो उधर नहीं चला कर गया, रहे। 5 ही मिनट में बोला। ये बोलना है उनका, ये तो विचार। आदरणीय सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर था, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और सदन में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस बात को बोला कि आप इसको सहयोग करें, पास होने दें, तो जब ये विषय आता है कि अभी आप में से किसी ने बोला कि चुनावी वर्ष देख के किया गया, कब चुनाव नहीं होता इस देश में? बताइए कौन से वर्ष ऐसा है जहां चुनाव नहीं होता? अगले वर्ष क्या है? 2027 में 5 राज्यों का चुनाव है, फिर आपका चुनाव आ जाएगा। ऐसा करते करते हर वर्ष हमारे देश में, इसलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन का आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को रख रहे हैं, उसको आने नहीं देना, उसको भी विरोध करना। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए है कि आप ये बात ना बोल सके कि ये काम आप चुनाव को देख के कर रहे हैं। एक मिनट सर, हम चुनाव को देख के क्यों नहीं करेंगे? हम यहाँ सत्यनारायण का कथा गाने आए हैं क्या? चुनाव के लड़ने के लिए हम भी आए हैं, आप भी आए हो। अपना अपना दांव आजमाएंगे, 4 तारीख को रिजल्ट में पता चलेगा कि कितना आप पानी में हो, हैं कितना महिला भक्त हो, कितना आपने क्रांतिकारी निर्णय लिया हो, सब पता चलेगा। आसाम में, बंगाल में। धर्मजीत भैया, हाँ, और देवेंद्र यादव सहमत हैं। तो अगले साल वही पता चलेगा। पहले कर लीजिए, जब भी कर लीजिए, अभी लागू कर दीजिए। महिला आरक्षण के विरोध में हम लोग लोकसभा में 543 को 800 से ज्यादा सीट हम लोग करना चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है? महिला आरक्षण अभी लागू करने में आपको क्या तकलीफ है? सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, पता लगेगा। महिला आरक्षण अभी लागू करने में आपको क्या तकलीफ है? अगर आप सदस्यों से मेरा आग्रह है, कृपया बैठ जाइए, बाकी बहुत सारे सदस्यों को अभी बोलना है। आदरणीय सभापति जी, वरिष्ठ सदस्य द्वारकाधीश यादव जी बार बार बोल रहे हैं, संगीता जी भी बार बार बोल रही हैं, 23 में पास हो गया है, हम महिला आरक्षण के समर्थक हैं। ये वैसा ही तो सदन के रिकॉर्ड में है माननीय मंत्री जी। आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। ये वैसा ही है, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, कोई तकलीफ नहीं। आप महिला आरक्षण कल लागू कीजिए ना। मैं 2 बार महिला प्रत्याशी से लड़ चुका हूं, आपको बता रहा हूं। सभापति जी बार बार ये जो बात बोल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे। महिला आरक्षण में पक्ष में, पर राज्यसभा विधानसभा में नहीं पास होने देंगे। सर ये ढोंग, आप सांसद हैं मंत्री जी, आप इधर बैठे हुए लोगों का ढोंग, विधेयक छत्तीसगढ़ की 1.5 करोड़ बहनें देख रही हैं। आने वाले समय में सर्वसम्मति से पारित होने वाला है, और वहां ये आप तैयार कर दीजिए। मंत्री जी, आप खत्म करो जल्दी, बोलते। आदरणीय सभापति जी, ये मैं इस पर आ रहा था कि ये अधिनियम किसी भी सूरत में एक बहुत ऐतिहासिक अवसर था, और मुझे नहीं लगता, मुझे मालूम नहीं कि इस ऐतिहासिक अवसर को और कांग्रेस और उसके घटक दलों ने अपने हाथ से जाने कैसे दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा सदन में, हम सब ने देखा, पूरा देश देख रहा था कि इसको पास हो जाने दीजिए, बहनों को यह अधिकार मिल जाने दीजिए। आप चाहेंगे तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान, छपना, पेपर सब आपके नाम, लेकिन ये कर जाने दीजिए। इतना कहने के बाद, उसके बावजूद भी, और फिर वहां पे इसको ध्वस्त किए। यहां भी आदरणीय द्वारिका जी और अन्य सभी बोल रहे हैं कि हम इसके समर्थन में, तो इतना बहस की जरूरत ही नहीं है। अपना पक्ष रखें, इस विषय पर रखने के बाद सब सदन से सर्वसम्मति से पारित हो जाए।
ये इस सदन के माध्यम से विशेष रूप से हमारे सहयोगी दल जो और कांग्रेस, एक ही प्रश्न है, एक ही लाइन का प्रश्न है। जब सभी चाह रहे हैं, जब आप भी चाह रहे हो, तो पहला बात तो यह है कि इतने दशकों तक, 5-6 दशकों तक जब आप जब सरकार में रहे, तो ये विषय पर क्यों अड़ंगा लगा। दूसरी बात, आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसको संकल्प को सदन में पेश हुआ है, तो हम सबको सहमति देना चाहिए। फिर वो 2-3 साल 4 साल पुरानी बातें, वो यहां पे हुआ, वो महिला के साथ वो हुआ, क्योंकि उस पर तो फिर बातचीत आगे पीछे जाएगी। ये ठीक है कि टीवी में पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, अपने विषय आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक लाइन है, जब पंचायत पे भरोसा है, जब पंचायत पे भरोसा है, तो विधानसभा और पार्लियामेंट पे क्यों नहीं, उस पर क्यों सहमति नहीं बनती। उस पर तो बनी ना सहमति। आपके नेताजी ने निर्णय लिया, उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हमारे छत्तीसगढ़ में लागू किया, 33 को 50 में लाया सभी क्षेत्रों में। तो इस तरीके से इसमें तो मैं केवल इतना कहूंगा कि हमारी मातृशक्तियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से भीड़ बढ़ाने का एक उपाय भर नहीं बनना चाहिए। ऐसा भी एक दिन आए कि वो भीड़ में रहने वाली हमारी बहन भी और इस छत्तीसगढ़ का विधानसभा का या लोकसभा का दिल्ली में और देश में नेतृत्व कर सके, ये इस भावना है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बारंबार आग्रह किया उन्होंने, और इस भागीदारी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो संकल्प सदन में लाया है, मैं उसका समर्थन भी करता हूं। और आपके माध्यम से सदन के सभी वरिष्ठ सदस्यों से, सभी हमारे सदस्यों से मैं निवेदन भी करूंगा कि ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इस यज्ञ में हम सब मिलकर आहुति दें और इसको सर्वसम्मति से पास करें। इतने ही निवेदन आपसे मैं करते हुए, आपने जो इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज